नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम वरुण। ट्रेंडिंग वेक्स का ये है वीकली एनालिसिस क्रिप्टो का। जो पेंडिंग टारगेट्स हैं और आने वाले टारगेट्स जो हैं क्या हो सकते हैं, और उस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये है बीटीसी का चार्ट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा एक यहाँ पे फ्रेमवर्क जो बनाया हुआ है। ये नीचे से एक आप देखेंगे, इधर से एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है। ये डे सपोर्ट लगी हुई है और ये डे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। बीटीसी इस टाइम पे बीच में कहीं अटका है, जहाँ नीचे के कुछ पेंडिंग टारगेट है। एक छोटा सा पेंडिंग टारगेट है इसका 105,000 का, 105,000 का, 1,05,000। वो नीचे आके हो सकता है एक आपको बाइंग मिले 1,05,000 के आसपास। और क्योंकि वो पेंडिंग है तो वो आना ज़रूरी है स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। और 1,05,000 अगर एक बार ख़त्म हो जाता है, तो अगर उसके भी नीचे मार्केट जाता है, तो अगेन 101,000 जो है, 1,01,000 का जो लेवल है, ये एक अच्छा हमारे पास बाइंग का जोन रहेगा। अगर उससे पहले हमारी यहाँ पे बाइंग चलती है ऊपर, तो सेलिंग के लिए जो है आप देख सकते हैं, ये डे रेजिस्टेंस है हमारा 1,16,000 1,17,000 पे। और उससे पहले आप देखेंगे 1,15,000 का एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद एक हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो है 1,22,000 1,23,000 के आसपास का। यहाँ से एक हमको यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो यहाँ पे वो ग्रैब हो सकती हैं, मतलब उस पे काम करा जा सकता है। बीटीसी के अंदर एक चार्ट पे जो मुझे लगा एक इंटरेस्टिंग जोन में है इस टाइम पे बीटीसी चार्ट। और अ, पता नहीं, खैर ये सब लोग कोई हो सकता है इस बारे में मेरे को बोले दैट दिस इज़ अ वेरी फुलिश स्टेटमेंट। बट जहाँ तक मेरी समझ जाती है बीटीसी के अंदर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बीटीसी में 93,000 के लेवल के आसपास बाइंग आ सकती है। यानी कि 93,000 का जो लेवल है, वहाँ तक बाज़ार एक बार नीचे जा सकता है, टच कर सकता है। और 93 भी अगर तोड़ता है, तो उसके बाद और नीचे 84-85,000 के आसपास बिटकॉइन अगर जाए, तो एक हेल्दी मूव अपसाइड नया मिल सकता है वहाँ से। खैर देखते हैं आने वाले टाइम में, तो और पता ही लगेगा। खैर ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस हैं सारी 93, 90 और 84,000 की। बट फिलहाल के लिए जो कमिंग वीक है उसके लिए अगर हम देखें, तो 101,000 जो है, 1,01,000 का जो लेवल है। और उसके बाद अभी तो 1,05,000 मेरे ख्याल से आज तो नहीं, खैर कल परसों के अंदर आ जाना चाहिए, बिकॉज वो पेंडिंग है। तो वो पेंडिंग टारगेट्स जो हैं कंप्लीट होते ही हैं। जैसे कि मैंने गोल्ड में भी लास्ट संडे मैंने बोला था, 24 अगस्त को टेलीग्राम पे, कि गोल्ड के कुछ पेंडिंग टारगेट हैं, वो हिट होने ज़रूरी हैं, जो कि 3401 था और 3445 था। तो वो हमको हिट होते हुए दिखे भी। लास्ट डे फ्राइडे को सारी चीज़ें होते हुए दिखी हमको। और अब गोल्ड की बात करिए, तो गोल्ड के चार्ट पे भी एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। ये गोल्ड के छोटे से छोटा सा एक एनालिसिस है, जिसमें डे सपोर्ट हमारा नीचे लगा हुआ है। और अगेन ये हमारा H4 का सपोर्ट है बीच में एक, यहाँ पे। और ये देखिए, ये ये एक हमारा H4 का सपोर्ट है। और ऊपर H4 का रेजिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे लोग बोलते हैं वो ब्रेकआउट जोन कहते हैं। ब्रेकआउट जोन पे इस टाइम पे गोल्ड आपको नजर आ रहा है, राइट। और ऊपर जो है हमारा ये मेन लाइफ टाइम हाई जो गोल्ड का लगा हुआ है 3500 का, राइट। तो ये एक हमारा ऊपर। अब टारगेट्स की अगर बात करें, तो अगेन नीचे का टारगेट तो मैंने लास्ट वीक ही दिया हुआ था, विच इज 3311 3311। वो नीचे का टारगेट एक हमारा पेंडिंग है स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। और अब अपसाइड की बात करें, तो अपसाइड टारगेट्स जो हैं, वहाँ पे एक तो हमारा यहाँ से सीधा ही टारगेट जो है अपसाइड का, वो बैठेगा 3486 का। 3486 के बाद हमारे पास 3500 का जो इसने ऑल टाइम हाई लगा रखा है, वो टारगेट है। और उसके बाद एक टारगेट जो नज़र आता है, वो आता है 3534 के आसपास का, 3534। ये सब चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम में अपडेट करूँगा, तो वहाँ पे आप प्लीज़ इसको ज्वाइन करके, टेलीग्राम को ज्वाइन करके, आगे जितनी भी एजुकेशनल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर ये आप लोगों को एनालिसिस करना सीखना भी है, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाऊँगा। नो, नॉट इवन अ सिंगल पेनी विल बी चार्ज फॉर दीज़ थिंग्स, राइट?
बिकॉज़ टेक्निकल्स पे स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस अपना स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है और उसी एनालिसिस पे काम करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो आपको एक प्लान चाहिए अपने एनालिसिस पे काम करने के लिए, ठीक है जी? तो गोल्ड की जो बाइंग की बात करें अगर हम, तो ये मेरे लिए बाइंग ज़ोन रहेगा गोल्ड में एक, व्हिच विल बी 3415 टिल 3422। ये 70 पिप का जो एरिया है, ये एक बहुत अच्छा बाइंग ज़ोन है। ये जो कमिंग वीक स्टार्ट हो रहा है कल से उसके लिए, और यहाँ पे एक बार आके टैप करके अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो बड़ा अच्छा एक हमको हेल्दी मूव ऊपर की तरफ दिखेगा, राइट? तो ये है हमारे गोल्ड और क्रिप्टो के एनालिसिस। और कुछ आपको कुछ इंक्वायरी हो किसी चीज़ की, कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। और मिलते हैं जल्दी से, कल लाइव करेंगे और देखते हैं कैसा रहता है दिन सबके लिए, राइट? और टारगेट्स जो मैंने बोले हैं वो मैं आपको टेलीग्राम में सारे अपडेट कर दूँगा। वहाँ पे ध्यान देना, एक बारी देखना, पढ़ना, सीखना कि क्यों है ऐसा। नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको सिखाऊँगा सारी चीज़ें। और नॉट ए सिंगल पेनी विल बी चार्ज फॉर द सेम, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करो, है ना? डिसिप्लिन अपने डिसिप्लिन में रहो, रूल्स बनाओ और स्ट्रैटेजी एक ही यूज़ करो, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो। इंडिकेटर्स के सहारे ट्रेडिंग नहीं होती है, डोंट डू एट ऑल। इंडिकेटर्स को भूल जाओ, राइट? इंडिकेटर्स के सहारे ट्रेडिंग नहीं होती है, इंडिकेटर यूज़ करना है तो उसके अंदर रूल्स बनाओ, उसकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, फिर उस इंडिकेटर को यूज़ करो। सिंपल बाय सेल पे अगर आप जाते रहोगे, सो यू विल एंड अप बर्निंग योर मनी लाइक एनीथिंग, राइट? तो वो सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए बिल्कुल करना। तो एनी हाउ, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर द कमिंग वीक एंड लेट्स सी ये टारगेट्स होते हैं नहीं होते पूरे, राइट? नीचे का टारगेट गोल्ड का दोबारा बोलता हूँ 3311 पेंडिंग है। और अपसाइड का अगर मैं आपको टारगेट बोलूँ, तो अपसाइड का मैंने आपको तीन टारगेट दिए हैं, 3486, 3500। और अगर ऊपर हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो 3534 का जो टारगेट है वो भी एक आता दिख सकता है, ठीक है? बाइंग जोन अगेन हमारे लिए 3413, 3414 से लेके 3422 के आसपास का, ये हमारा एक अच्छा बाइंग जोन रहेगा। यहाँ पे बाइंग कैसे करनी है वो सब आप देखिए, कैसी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं उसके अनुसार। और मिलते हैं जल्दी। देन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक्स, हैव अ गुड डे, थैंक्स।